Hello student, in the previous part of this chapter, we finished the question till 1.5. Here in this episode, we are going to start the NCERT exercise from 1.6. So let's start the lecture. So start करते हैं question 1.6. 4 point charges QA, QB, QC, QD are located at the corners of the square ABCD of side 10 cm. क्या बोला गया है? एक स्क्वायर है एंड द 4 चार्जेस लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर. क्या क्या है? 2 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम एंड -4 माइक्रोकुलम. ओके, -5 माइक्रोकुलम. यहाँ पे एक चार्ज सिचुएटेड है सेंटर पे एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज. ओके, तो उसके लिए पहले हम डायगनल्स बना लेंगे. सो ये 1 माइक्रोकुलम है ओ पॉइंट पे. मुझे ओ पॉइंट पे जो नेट फोर्स होगा वो फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा और ए के बीच में जो फोर्स लगेगा कैसा फोर्स होगा? वो हमारा रिपल्सिव फोर्स होगा. रिपल्सिव मीन्स डायरेक्शन आउटवर्ड, अवे फ्रॉम ए. अब देखिए, डायरेक्शन टुवर्ड्स बी, हेयर डायरेक्शन टुवर्ड्स बी, यहाँ डायरेक्शन अवे फ्रॉम थे. अब ओ और सी के बीच में फोर्स लगेगा, दैट इज रिपल्सिव फोर्स लगेगा. तो डायरेक्शन कैसा होगा? हमें अवे फ्रॉम सी, रिपल्सिव डायरेक्शन अवे फ्रॉम सी. ओ और डी के बीच में फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव डायरेक्शन टुवर्ड्स डी. सो ये हमने 4 फोर्सेस जो हैं जो ओ पे लगेंगे उनके हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिए. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट देयर मैग्नीट्यूड. सो एफ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सो एफ ए इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस प्लेस्ड एट ओ एंड ए. ठीक है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन. व्हाट इज Q1? 2 × 10⁻⁻6. व्हाट इज Q2? 1 × 10⁻⁻6. and the distance between them, that is OA square. Okay, now we have to calculate the value of OA. हमें OA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. AC क्या है मेरा? द डायगनल ऑफ द स्क्वायर. डायगनल ऑफ स्क्वायर मेरे को पता है √2 इंटू साइड होता है एंड हेयर माई साइड इज गिवन 10 सेंटीमीटर. सो 10, तो इट इज़ 10 √2 सेंटीमीटर. और उसका अगर मैं हाफ करूँगी तो आई विल गेट हाउ मच? आई विल गेट 5 √2 सेंटीमीटर को इफ आई कन्वर्ट इनटू मीटर then I will get 5 √2 into 10⁻². So my FA will be 4 pi E0 2 into 10⁻12 and 5 √2 into 10⁻² whole square. Okay, so that is my FA. FB कैलकुलेट करूँगी, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2. सो यहाँ पर Q1 Q2 क्या होगा मेरा? दिस इज Q1, दिस इज Q2. सो 1 × 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻6 अपॉन distance will be same because my magnitude of OA, OB, OC, OD are the same. in square diagonals जो होते हैं हमारे वो सेम होते हैं एंड डायगनल सेम होते हैं एंड दे बाइसेक्ट. तो ये हो जाएगा मेरा. सो एफ बी विल बी हाउ मच? 1/4 पाई एप्सिलॉन 5 × 10⁻⁻12 5 √2 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर. ये हो जाएगा मेरा एफ बी का. ओके, हेयर मैं जो नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ नहीं लूँगी. नेगेटिव साइन जो हम लेते हैं दैट इज़ ओनली यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. व्हेन वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड वी इग्नोर द नेगेटिव साइन. ओके, सो हेयर एफ ए आ गया, एफ बी आ गया. नाउ इफ यू विल सी एफ सी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास फोर्स जो है 1 and 2 के बीच में है एंड डिस्टेंस जो है वो सेम है ओ ए के.
So we can say that the magnitude of Fc is equals to the magnitude of Fa, right? Magnitude of Fc equals to the magnitude of Fa, and also Fd जो है, the magnitude of Fd is equals to the magnitude of Fb. Okay, तो क्यों? क्योंकि हमारे क्या है, ये जो फोर्सेस हैं 5 and 1, यहाँ भी 5 and 1 है, एंड द डिस्टेंस OD and OB आर सेम. सो वी कैन से द मैग्नीट्यूड, इफ़ यू वांट यू कैन कैलकुलेट इट सेपरेटली एंड देन यू विल गेट देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, और यू कैन इट डायरेक्टली राइट इवन दिस. सो हम यहाँ लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ FC इक्वल्स टू FA, FD इक्वल्स टू FB, बट they are equal and opposite to. सो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स हमारा O पे FC और FA की वजह से जो नेट फोर्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड FB एंड FD की वजह से भी नेट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा. तो अगर हम ऐसे बोलें कि नेट फोर्स अगर उस पे FA, FB, FC एंड FD लग रहा है, तो FA एंड FC will cancel out because they are equal and opposite, and FB and FD will also cancel out as they are equal and opposite. ठीक है, अगर if we are just calculating their magnitude, so net force जो होगा, if in even in vector terms you can write like this, so the net force जो होगा हमारा at O, that will be 0. Question 1.7. A. Electrostatic field line is a continuous curve, that is the field line cannot have sudden breaks. Why not? Explain why the two field lines never cross each other at any point. ध्यान से समझिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, अदरवाइज इसका आइडियल आंसर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं. तो क्या है, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कंटिन्यूअस कर्व है. यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. पहले हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो है वो कंटिन्यूअस कर्व है. क्यों ये कंटिन्यूअस कर्व है? एक्चुअली ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये एक path है where the unit positive charge, unit test charge जो है, unit positive test charge travels. ओके, सो ये हमारा पाथ है जहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है. तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है और ये एक कंटिन्यूअस फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ठीक है, और ये जो है बेसिकली जंप नहीं करता है. इसी वजह से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है दे डोंट हैव अ सडन ब्रेक्स. सो व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस कर्व. इसका कंटिन्यूअस कर्व क्यों होता है? बिकॉज दिस कर्व शोज द path of unit positive test charge and it always experience a continuous force. Also it never jumps from one position to other position, therefore the path does not have sudden break. So ये अगर आए तो आपको ये आंसर देना है. अब आगे देखते हैं, why do field lines never cross each other at a point. ये जो फील्ड लाइंस हैं ये कभी क्रॉस क्यों नहीं करती हैं? हमें ये तो पता चल गया कि फील्ड लाइंस क्या होती हैं. ये हमारा पाथ होता है जहाँ पर हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम ये सपोज करते हैं कि वो ट्रैवल कर रहा है. एक्चुअली ये क्या बताती है? दे प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर सपोज कीजिए कि दो हमारी जो है पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस कर रही हैं, सो एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ये क्रॉस कर रही हैं दो पॉइंट से, तो हम इन दोनों कर्व के अलोंग इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो इन दैट केस हमारा क्या होगा, सेम पॉइंट पे एट अ सेम पॉइंट सेम टाइम देयर वुड बी द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड.
ओके, सेम टाइम पे हमें दो डायरेक्शन मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर पूछे एग्जाम में तो आप ऐसे बोल सकते हैं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज सपोज इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर then at their point of intersection there can be we can be draw two tangent, okay, and there would be the two direction of electric field at the same point, which is not possible. So देखते हैं question 1.8. So यहाँ है 2 point charges Q and QB are located at 20 centimeter apart in vacuum. तो क्या है इसमें बोला गया है, 2 चार्जेस हैं QA एंड QB। चलो जी, हो गया ये 2 चार्जेस QA एंड QB। हमारे पास इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या बोला गया है, 20 सेंटीमीटर। ओके, A एंड B पॉइंट्स पे 2 चार्जेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर बोला गया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O? हमें यहाँ पे O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो फाइंड करनी। ओके, सो कैसे फाइंड कर सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे? तो देखो, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंड इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट? अब हम जरा डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम सपोज करते हैं कि O पे हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो अब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यस, रिपेल करेंगे, रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। तो डायरेक्शन ऑफ ये क्या होगा हमारा, इस साइड। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे हम इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या फिर B जो है O पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करेगा, B की वजह से जो O पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे रिपल्शन हुआ था इसलिए इस साइड, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमारा अट्रैक्शन होगा तो ये टुवर्ड्स B होगा। अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता वो टुवर्ड्स A होता, लेकिन रिपल्शन है इसलिए अवे फ्रॉम द A है, और यहाँ पर अट्रैक्शन है इसलिए टुवर्ड्स द B है। तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ A एंड B। सबसे इजीएस्ट वे मैं बता देती हूँ, ये अगर टेस्ट चार्ज है और ये है हमारा, अगर दोनों सेम साइन के होते हैं, अगर ये दोनों सेम साइन के हैं तो डायरेक्शन जो होगा वो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज आप डाल दो। ये सोर्स चार्ज है आपका, सो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और ये और ये देखेंगे, अगर हमारा ये क्या है, अपोजिट साइन है, जो डायरेक्शन होगा हमारा वो टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज B है तो टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज डायरेक्शन हो गया। सो इन दिस वे यू नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ A एंड EB। चलो, हमने डायरेक्शन तो फाइंड कर लिया, अब जरा मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। सो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, KQ/R स्क्वायर। सो K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन Q। A के लिए हम करेंगे तो 3 × 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन O एंड A विच इज़ 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर को हमें मीटर्स में लेना है तो 10⁻² स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R स्क्वायर। सो यहाँ पे ये जो है A, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड O पे प्रोड्यूस करेगा तो वो इतना होगा। नाउ वी जस्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड B पे कितना होगा। सो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 3 × 10⁻6 और 10⁻⁻2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस OB का डिस्टेंस हमारा 10 है, सेंटीमीटर में है तो मीटर्स में लेंगे। एंड हेयर जो हम देख रहे हैं B पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, बट हेयर वी डोंट यूज़ नेगेटिव चार्ज बिकॉज फोर्स में और फील्ड में आप देखेंगे जो नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज़ यूज टू फाइंड ओनली द डायरेक्शन। हम जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वहाँ यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं। Now here we will see the magnitude of E and EB will be same and they both are on same direction. तो net electric field क्या हो जाएगी हमारी, that we can
add them because they are same direction, so हम उनको डायरेक्टली ऐड करेंगे. ओके, सेम लाइन है और सेम डायरेक्शन है तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा. नाउ इफ वी ऐड देम तो क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 3 इंटू 10⁻⁻6. ये क्या हो जाएगा बताइए, 100 इंटू 10⁻⁻4 ना. इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁻4 उसको आप 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, राइट. ओके, फाइन. और इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है. अच्छा, एक बार और है तो एक बार और लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है. यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करेंगे. आई थिंक आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसका स्क्वायर हमारा करेंगे तो यही मिलेगा हमें. नाउ इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9. तो इसको मैं 2 टाइम्स लिख दूं क्योंकि ये दोनों सेम सेम है. तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9. 2 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि इसको ऐड करूँगी सेम क्वांटिटी को, तो 2 टाइम्स डायरेक्टली लिख दिया मैंने. और ये 3 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा. ओके, 3 इंटू 10⁻, कितना होगा वो, -4. सो व्हाट यू गेट, 54 इंटू 10⁻, हाउ मच, 5. और यू कैन राइट दिस 5.4 इंटू 10⁻6, राइट, न्यूटन पर कूलम. दैट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितना हो जाएगा हमारा, 5.4 इंटू 10⁻6. अगर हमें डायरेक्शन भी पता करना है तो हम ये लिख सकते हैं अलोंग OB के अलोंग, इसका डायरेक्शन. अभी बोला गया है कि अब हम जो है नेगेटिव टेस्ट चार्ज इतना ले आते हैं कहाँ पर, एट दिस पॉइंट O. यहाँ पर O पॉइंट पे अब हम कितना चार्ज रख रहे हैं, 1.5 इंटू 10⁻⁻9 चार्ज हम रख रहे हैं. तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज, तो वो हमें निकालना है, ठीक है. सो यहाँ पर हमारा चार्ज कितना आ रहा है O पॉइंट पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻, नेगेटिव चार्ज. ओके, एंड फोर्स, नेट फोर्स O पे कितना है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, 5.4 इंटू 10⁻6. ये हमारा नेट फोर्स है यहाँ पर. तो अगर हम इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है. सो सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, अभी हमने आ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O. सो फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स एट O, दैट विल बी Q0 इंटू E नेट, बिकॉज हम जानते हैं फिजिकल्स टू QE होता है. सो इफ वी मल्टीप्लाई दिस हेयर, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, so when you multiply this you will get approx 8.1 into 10⁻³ न्यूटन. और अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज कर दिया. सो जो डायरेक्शन होगी हमारी, वो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिजिनल डायरेक्शन थी उससे अपोजिट हो जाएगी. तो डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, अलोंग OA हो जाएगा. बिकॉज हेयर व्हाट वी वर कंसिडरिंग इन द पार्ट 1 कि ये O जो है वहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अब हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, नेगेटिव चार्ज लेकर आए हैं. तो कुछ नहीं, हम जानते हैं फोर्स एंड फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, तो जो भी डायरेक्शन फील्ड का था उसका अब क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. सो क्वेश्चन 1.9, अ सिस्टम has two charges Q and QB located at the points A and B. वो हमें दिए हुए हैं, उसके डायमेंशंस कहाँ लोकेट है रिस्पेक्टिवली. What are the total charge and electric dipole moment of the system? So देखिए, पहले हमें एक्सिस बनाने पड़ेंगे. सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस. अच्छा, z एक्सिस पे हमारे जो चार्ज है वो कहाँ लोकेटेड है. सो इफ दिस इज z एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव z एक्सिस. ओके, एंड चार्ज कहाँ पर लोकेटेड है, ये पॉइंट सपोज 0, 0 एंड 15 सेंटीमीटर है. ओके, एंड दिस पॉइंट इज सपोज
0, 0 and minus 15 centimeter. This is your point A, this is your point, no, ये पॉजिटिव वाला B है ना, so B पॉइंट है and this is your A, right? और QA यानी यहाँ पे जो चार्ज है A पॉइंट पे वो हमें कितना गिवन है, A पॉइंट पे चार्ज हमें गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और B पॉइंट पे जो चार्ज गिवन है वो कितना गिवन है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। एक्चुअली पॉजिटिव वाले में नेगेटिव साइन गिवन है और नेगेटिव वाले जो एक्सिस है वहाँ पे पॉजिटिव साइन गिवन है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो बोला गया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ फिगर। सो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, 0 है, इसलिए मैंने सिर्फ जेड एक्सिस पर ही पॉइंट एंड ए एंड बी को मेंशन किया है। अच्छा, अभी क्या बनाएंगे, ए एंड बी क्या फॉर्म करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, देन दे फॉर्म अ डायपोल, और हमें डायपोल बनाएंगे एंड दे फॉर्म अ डायपोल एंड वी हैव टू फाइंड देयर डायपोल मूवमेंट। तो ठीक है, डायपोल मूवमेंट निकाल लेते हैं, लेकिन पहले हम जरा नेट चार्ज निकालें। हमें पता है कि नेट चार्ज ड्यू टू डायपोल वो हमारा ऑलवेज 0 होता है, सो क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो अगर हम नेट चार्ज निकालेंगे दैट इज़ QA प्लस सिंपल QB, तो माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और minus 2.5 into 10⁻⁻7, so net charge will be 0 कूलम। so net charge हमारा क्या आएगा 0, एंड उसके बाद हम निकालेंगे डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड दैट इज जनरली डिनोटेड बाय P, एंड उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ईदर चार्ज, ओके, either charge into the distance of separation between the charges। तो distance of separation between the charges क्या है, AB। तो चार्ज हम कोई भी इधर चार्ज कोई भी चार्ज ले लेंगे, ठीक है, एंड उनके बीच में हमारा डिस्टेंस कितना है, ये 15 यूनिट है, ये 15 यूनिट है। यूनिट्स, डिस्टेंस यूनिट्स में मेज़र करना है, ऐसा नहीं कीजिए +15 और -15, ऐसा नहीं। सो टोटल डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट विल यू गेट, 7.5 इंटू 10⁻, you will get, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 750, 75 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। सो दैट इज़ व्हाट, यहाँ पे मत मीटर लगाइए, दैट इज़ व्हाट ऐसा यूनिट। यहाँ पर ए बी जो डिस्टेंस है वो मेरा कितना है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, 15 + 15 तो कितना होगा 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो वही मैंने ए बी का वैल्यू यहाँ पर पुट किया है। ओके, सो ये मेरे पास क्या आ गया, हमारा डायपोल मूवमेंट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये जो डायपोल मूवमेंट है मेरा, इसका मुझे डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना है। तो ये हमारा कंसेप्ट है कि डायपोल मूवमेंट जो है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, डायरेक्शन इसका कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज हमारा कहाँ पर है, बी पॉइंट पे, और पॉजिटिव चार्ज हमारा ए पॉइंट पे। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका, फ्रॉम डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग बी ए, बी टू ए डायरेक्शन हो जाएगा, और हम कह सकते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस। ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। So your final answer will be the magnitude of the dipole moment you can write at 7.5 into 10⁻⁻8 coulomb meter along negative z axis. Question 1.10. Electric dipole with dipole moment 4 into 10⁻⁹ coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field. हमारे पास बोला गया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे डायपोल अलाइंड है, ये डायपोल है दैट इज अलाइंड एट एन एंगल ऑफ हाउ मच 30 डिग्री। ओके, फाइन।
ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. So what is the magnitude of the dipole moment given 4 into 10 raised to power minus 9 coulomb meter. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है उसका मैग्नीट्यूड क्या गिवन है? यस 5 into 10 raised to power 4 Newton coulomb. The angle which they are inclined, the angle between the dipole moment and the electric field. AB is a dipole. Okay, AB form a dipole with dipole moment this. So we have to find the magnitude of the torque. तो torque क्या होता है हमारा? Torque is PE sin theta. P cross E और PE sin theta. That is what the magnitude of torque हमें पता है. So बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. ओके, sin 30 degree. What is the value of sin 30? 1/2. Okay, so now if we multiply this 20 into 10 raised to power minus 5 sin 30 is 1/2. So 10 into 10 raised to power minus 5, or we can write 10 raised to power minus 4 Newton meter, the SI unit of torque. So here we have finished the questions till 1.10. From question 1.11 you will see in our next part. So keep practicing.